बिहार के लोगों को 16 लेन का गंगा ब्रिज क्यों मिलेगा? जी हाँ गाइस, बिहार के लोगों को जल्द ही 16 लेन वाला गंगा ब्रिज मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि भारत बिहार में गंगा रिवर पर इतना ज्यादा ब्रिज क्यों बना रहा है, टोटल कितने ब्रिज को बनाया जा रहा है और ये 16 लेन वाला गंगा ब्रिज कौन सा है। इतना सारा ब्रिज बनाने का क्या फायदा होगा, क्या पैसा बर्बाद किया जा रहा है या फिर इसका कुछ यूज भी है? क्योंकि यहाँ पर गाइस एक दो ब्रिज की बात नहीं हो रही है, कई सारे ब्रिज को बनाया जा रहा है। पुराने ब्रिज को तोड़ा जा रहा है, नए ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले इस 16 लेन ब्रिज के बारे में। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। इस बिहार में सड़क और ब्रिज निर्माण के जरिए जिलों के बीच कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के लोगों को साल 2027 में एक बड़ा सौगात मिलने वाला है। 2026 में जो ब्रिज ओपन होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन 2027 में एक इम्पोर्टेंट ब्रिज मिलने वाला है। पटना और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए 16 लेन का गंगा ब्रिज तैयार किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, इनके शुरू होने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि राजधानी पटना को जाम से भी निजात मिलेगा काफी हद तक। सबसे पहले बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट ब्रिज के बारे में, देन आपको बताएंगे 16 लेन का ब्रिज क्या है। बिहार को जो अपकमिंग ब्रिज मिलने वाला है उसमें से एक है आपका 8 लेन का नया जेपी सेतु ब्रिज। बिहार में जेपी सेतु के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के मुताबिक इसके अप्रोच रोड के लिए करीब 22 एकड़ की जमीन चाहिए। गंगा में जो ब्रिज बनेगा वो तो सरकार का जमीन है ही, गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी के बाहर जो बस्ती वगैरह में जो ब्रिज का अप्रोच रोड बनेगा उसके लिए हमें किसानों का जो जमीन है उनसे जमीन लेना पड़ेगा। इसमें सरकारी जमीन के साथ साथ आम लोगों की जमीन भी शामिल है। जमीन मालिकों से मुआवजे के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना है कि आने वाला जो हमारा मानसून सीजन है, बारिश शुरू होने से पहले अप्रोच रोड का काम पूरा कर लिया जाए, यानी कि जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और बरसात आने से पहले अप्रोच रोड को बनाकर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो जेपी सेतु ब्रिज है इसका टोटल लंबाई 10 किलोमीटर होने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के अकॉर्डिंग नए जेपी ब्रिज की टोटल लंबाई 10 किलोमीटर है। इसमें से सारण जिले की ओर 2.5 किलोमीटर जिसका की अधिग्रहण चल रहा है अभी। इसके अलावा पटना की ओर 3 किलोमीटर का अप्रोच रोड शामिल है। अब आता है नदी के अंदर करीब 4.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। जी हाँ गाइस, 4586 मीटर का ब्रिज होगा जिसमें कि टोटल 39 पिलर हैं। इन पिलर को बनाया जाएगा। इनमें से 30 बनकर तैयार हो चुका है, बस 9 ही बाकी है। जी हाँ गाइस, बस 9 पिलर बचा हुआ है। काम इसका अच्छा खासा आगे जा चुका है। 2026 के लास्ट तक ऑलमोस्ट ये पूरा हो जाएगा और फिर 2027 में इसको आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। नए जेपी सेतु पर लगभग 3000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज से हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। अगला ब्रिज है गाइस आपका महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाला 4 लेन का एक नया ब्रिज। इस महात्मा गांधी सेतु ब्रिज की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। गांधी सेतु के समानांतर बन रहे इस ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर आगे बढ़ चुका है। इस वाले ब्रिज के दोनों ओर 8 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड है। इस समानांतर ब्रिज के निर्माण से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार इसके बीच में आवागमन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ होगा। उनके लिए पटना पहुँचना अब और भी आसान हो जाएगा। यह समानांतर ब्रिज लगातार सीएम नीतीश कुमार के निरीक्षण में बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में अक्सर देखा गया है कि ब्रिज टूट जाता है जिसके बाद न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में हंगामा मच जाता है। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए सीएम नीतीश कुमार खुद इसका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट न किया जाए, कोई भी भ्रष्टाचार न किया जाए। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पटना और हाजीपुर के बीच में जो गांधी सेतु ब्रिज को बनाया गया है जून 2022 में ही हो गया है। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात ब्रिज है जिसमें कि 67,000 टन स्टील का यूज किया गया है। तो ये ब्रिज ओपन है। अब जो ब्रिज बन रहा है वो अलग है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर जो गंगा नदी पर ब्रिज बन रहा है ये 4 लेन का ब्रिज है जिसमें कि दोनों तरफ 8 लेन का अप्रोच रोड शामिल है। 1794 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है जिसका कि 80% काम पूरा हो चुका है। 2026 तक ऑलमोस्ट इसका भी काम पूरा हो जाएगा और फिर 2027 में मार्च के महीने में इसको ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि एक जेपी सेतु ब्रिज पहले से ही अवेलेबल था और एक गांधी सेतु ब्रिज पहले से ही अवेलेबल था। अब क्या हो रहा है कि नए जेपी सेतु ब्रिज को बनाया जा रहा है और एक नए महात्मा गांधी सेतु ब्रिज को बनाया जा रहा है। दोनों ब्रिजों के चालू हो जाने से पटना में वाहनों का दबाव कम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। तो जेपी सेतु के समानांतर एक नया अतिरिक्त
6 लेन वाला केबल स्टे ब्रिज बनाया जा रहा है। जब ये बन जाएगा तो पूरे ब्रिज की लंबाई 8 लेन की हो जाएगी। दीघा अर्थात पटना से सोनपुर उत्तरी बिहार को जोड़ता है। इसको जेपी सेतु के समानांतर ही बनाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। ये ब्रिज एक एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज है। इसका निर्माण कार्य जारी है। 2027 में ये ओपन होगा। वही महात्मा गांधी सेतु के समानांतर भी एक नए ब्रिज को बनाया जा रहा है। ये 4 लेन का ब्रिज है। जब ये ओपन हो जाएगा तो गांधी सेतु की टोटल लंबाई 8 लेन की हो जाएगी। 8 लेन का गांधी सेतु ब्रिज और 8 लेन का जेपी सेतु ब्रिज मिलकर के 16 लेन का ब्रिज हो जाएगा। और ये 16 लेन में एक ही बार में गाड़ी आन जान करेगी, जिससे कि पटना के अंदर जो ट्रैफिक जाम है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। गांधी सेतु पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। गांधी सेतु पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए हाजीपुर से पटना और पटना से हाजीपुर के लिए एक अलग से लेन बनाया जा रहा है। तो ये दोनों ब्रिज बिहार के 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, जेपी सेतु और गांधी सेतु। दोनों का पार्ट 2 आया है। जेपी सेतु का भी पार्ट 2 और गांधी सेतु का भी पार्ट 2। दोनों को 8-8 लेन का बनाया जा रहा है। और जब ये फुल्ली ओपन हो जाएंगे तो 16 लेन का ब्रिज हो जाएगा। और इसी 16 लेन के ब्रिज की हम बात कर रहे हैं जो बिहार को मिलने वाला है। इनका मेन काम यही होगा, पटना और उत्तर बिहार इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ट्रैफिक को कम करना है और यात्रा के समय को बचाना है। इसके अलावा बिहार में और भी कई सारे ब्रिज पर काम चल रहा है। कच्ची दरगाह से लेकर के बिदुपुर के बीच में एक 6 लेन का एक और ब्रिज बनाया जा रहा है। इस वाले ब्रिज के बनने से कृषि, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को पटना पहुंचने में सुविधा होगी और इससे भी उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क के लिए एक नया और मजबूत विकल्प अवेलेबल होगा। और भी ब्रिज है बिहार में। अभी हाल ही में आपने सुना था कि भारत का सबसे चौड़ा रिवर ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है बिहार में, उसको ओपन कर दिया गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी गाइस कि बिहार में गंगा नदी पर 10 से 11 ब्रिज तो ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल है और कुछ अपकमिंग है, कुछ पर काम चल रहा है। टोटल ब्रिजों की संख्या 18+ है। जी हाँ गाइस, 18+। कोई 2 लेन का है, कोई 4 लेन का है, कोई 6 लेन का है, कोई 8 लेन का है। राजेंद्र सेतु पुल बेगूसराय से पटना, विक्रम सेतु पुल भागलपुर, आगरा छपरा ब्रिज, बक्सर ब्रिज, मुंगेर में रेलसा सड़क ब्रिज, बक्सर भरोली ब्रिज यूपी बिहार, अजगेबीनाथ धाम अगुवानी ब्रिज भागलपुर में बनेगा। करीब करीब 11 ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। 18 से अधिक ब्रिज हो जाएंगे। इतना सारा ब्रिज बनाने का मकसद एक ही है कि बिहार वालों का जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर हो, उधर के लोगों को इधर आने में दिक्कत ना हो, इधर के लोगों को उधर जाने में दिक्कत ना हो और पूरा राज्य तेजी से ग्रो करे। पहले वाला जो प्रॉब्लम होता था कि नदी न रहने की वजह से लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, 4 घंटा 5 घंटा बर्बाद, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए जगह जगह पर ब्रिज बनाया जा रहा है। बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में गंगा नदी पर और कौन कौन सा ब्रिज नया अपकमिंग है जो कि आने वाला है, प्रस्तावित है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। उस पर वीडियो आएगी कि बिहार को कितने और नए ब्रिज मिलेंगे गंगा नदी पर जो प्रस्तावित हैं, तो कमेंट ना हो। इसके अलावा गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि बिहार का जो भी अपडेट होगा बड़ा, वो सारा अपडेट आपको यहाँ मिलने वाला है। अभी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी। हर एक दिन 2 दिन में आपको वीडियो मिलेगा। बिहार में जो भी डेवलपमेंट होगा उसका लगातार अपडेट आपको मिलेगा। आने वाले 5 साल तक बिहार किस तरह से ग्रो करेगा, इसको हम सब साथ देखेंगे। और 2026 बिहार के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।